हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहिल और आप देख रहे हैं स्नेहिल 360। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्या बटेर पालन के दौरान हमको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है या बटेर पालन में लाइसेंस के बिना भी आप काम कर सकते हैं। आज के समय में बटेर फार्मिंग जो है काफ़ी तेज़ी से प्रचलन में आ रहा है। बटेर की मार्केट में डिमांड भी बढ़ रही है और दिनों दिन बटेर की फार्मिंग भी बढ़ते जा रही है। तो काफ़ी सारे फार्मर जो है उनके मन में सवाल होता है कि अगर हम बटेर की फार्मिंग स्टार्ट करें या स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े लेवल पे करना हो, अगर बटेर की फार्मिंग करना हो, उसकी मार्केटिंग करना हो, उसको मार्केट में सेल करना हो, तो क्या हमारे पास बटेर फार्मिंग का लाइसेंस होना ज़रूरी है या हम बिना बटेर के लाइसेंस के भी हम काम कर सकते हो। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आज आपके समय में पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे बटेर की कर रहे हो या बॉयलर की कर रहे हो या कॉकरेल की कर रहे हो, सोनाली की कर रहे हो, तो आपके पास आपके फार्म का एक रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जाके भी कर सकते हो उद्यम की वेबसाइट पे। दूसरी चीज़, आप जिस भी ग्राम पंचायत में रह रहे हैं, आप जहाँ के भी निवासी हो, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या उससे बड़ा एरिया हो, जिस भी इलाके में आप रह रहे हैं, वहाँ की पंचायत से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, जो हम पंचायत के थ्रू ले सकते हैं। इसमें आपको उनसे ये लिखवाना होता है कि भैया हम पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं और हम एक दायरे के बाहर कर रहे हैं, गांव के नज़दीक नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से गांव में जो पॉपुलेशन रह रही है, गांव में जो जनसंख्या निवास कर रही है, ग्रामीण जो लोग निवास कर रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। और कितनी कैपेसिटी की आपकी फार्मिंग कर रहे हैं, बटेर की कर रहे हैं या मुर्गी कर रहे हैं, वो आपको उस फॉर्म में लिख के देना होता है। उसके एवज में वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे जिसमें आपकी फ़ोटो लगी होती है और पंचायत की सील साइन होती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए ही ये काम करता है कि भाई पंचायत को आपके पोल्ट्री फार्मिंग करने से या बटेर पालन करने से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये सर्टिफिकेट अपने पंचायत से लेना है। दूसरा, जब भी आप बटेर फार्मिंग करें तो आपके यहाँ पे लोकल में, आपकी पंचायत में, या आप अगर आपकी पंचायत छोटी हो तो आपके आसपास में कोई भी आपका एक वेटनरी हॉस्पिटल होगा। वेटनरी हॉस्पिटल भी आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जिसमें वो आपके फार्म का रजिस्ट्रेशन करता है। आपके फार्म की कैपेसिटी वो लिख के रखता है। जैसे मैंने अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ, लगभग 2 साल पहले मैंने अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन करवाया था बटेर फार्मिंग के लिए, जिसमें मैंने 5000 कैपेसिटी मंथ की वहाँ लिखवाई हुई है। तो उन्होंने मेरे फार्म का अपने ऑफिस में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और उसके बदले मुझे एक सर्टिफिकेट दिया वेटनरी डिपार्टमेंट का सेल साइन के साथ। जो यहाँ की सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे सर्टिफाइड किया है बटेर फार्मिंग के लिए। तो ये जो जो मैंने जो पहले जो दो काम बताए, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये एक नॉमिनल काम है, आपको इसको करना ही होगा। कभी भी आपके यहाँ चेकिंग हो या कुछ भी हो, तो इस तरीके से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं कि हमारे पास पंचायत का सर्टिफिकेट भी है, वेटनरी का सर्टिफिकेट भी है। तो आपके पास कम से कम ये 2 सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और पंचायत और हॉस्पिटल के द्वारा जब ये सर्टिफिकेट आपको दिए जाते हैं तो उनके कुछ मापदंड होते हैं, उनके आधार पे ही आपको ये सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। आपको ऐसे सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले उनका मापदंड ये होता है कि भाई आपका पोल्ट्री फार्म पॉल्यूशन तो नहीं फैला रहा है। अगर पॉल्यूशन फैला रहा है तो वो किस दर्जे का आप पॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या उससे आपके आसपास में रह रहे लोगों को समस्या हो रही है, ये एक उनका मेन रीज़न होता है। दूसरा, कि आपके पोल्ट्री फार्म की दूरी, जो वहाँ रहवासी रह रहे हैं, जो बस्ती, उससे कितनी दूर। आपको मैं अभी लाइव ये चीज़ दिखा सकता हूँ कि ये देखिए मेरा फार्म है, यहाँ से मेरा फार्म स्टार्ट हो जाता है। इस साइड में इसके पीछे बटेर का और सोनाली का फार्मिंग चल रही है मेरी, इस साइड पे मेरी फिश फार्मिंग चल रही है। और यहीं से आप देखेंगे लगभग 1 किलोमीटर दूर के आसपास आपको मेरी बस्ती दिखाई देगी। मेरे गाँव की बस्ती यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी, जो काफ़ी दूर है। तो मैंने जो है अपने फार्म का जब निर्माण किया तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा कि जब मैं फ्यूचर में अपना काम आगे बढ़ाऊँ तो मुझे किसी तरीके की दिक्कत ना हो फार्मिंग के लेकर। तो आप देख ही रहे होगे कि यहाँ से बस्ती काफ़ी दूर दिखाई दे रही है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, लगभग 1.5 किलोमीटर से दूर या 1 किलोमीटर से ऊपर ही कह सकते हैं कि मेरे फार्म से बस्ती है। अब बात करते हैं, क्या बटेर पालन के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाइसेंस अभी किसानों को दिया जा रहा है? क्या इसके पहले गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को बटेर फार्मिंग के लाइसेंस दिया गया है? क्या आगे बटेर पालन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को लाइसेंस दिया जाएगा? तो देखिए, पहले के समय, आज से कुछ साल पहले की बात करें, 4 या 5 साल पहले की बात करें, तो वन विभाग के द्वारा बटेर पालन के लिए लाइसेंस दिया जाता था। लेकिन अभी वन विभाग ने वो लाइसेंस देना भी बंद कर दिया है और गवर्नमेंट ने भी लाइसेंस देना बंद कर दिया है। लेकिन
हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट का एक राजपत्र है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा गवर्नमेंट की वेबसाइट में, जिसको भारत सरकार का गजट भी कहते हैं। तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है बटेर पालन के लिए क्या शर्तें हैं। तो आप वो जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रख सकते हैं और बटेर फार्मिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है कि जितनी भी जो बटेर की प्रजाति है जो भारत के अंदर में जंगली प्रजाति के अंदर में आती है, उसको छोड़ के आप जैपनीज क्वेल, जिसको हम कॉर्टेनिक्स क्वेल भी कहते हैं, उसकी फार्मिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। उस गजट में लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि आप भारतीय प्रजाति को छोड़ के जो जैपनीज क्वेल की जितनी भी प्रजाति हैं, आप सिर्फ उसकी फार्मिंग कर सकते हैं, उसकी हैचरी लगा सकते हैं, उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी तरीके के बटेर की कोई भी प्रजाति, इंडियन प्रजाति का आप फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी इंडियन प्रजाति जो जंगली प्रजाति होती है उसकी फार्मिंग करते हैं तो आपके ऊपर वन्य प्राणी जो संरक्षण नियम होता है उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, आपको जेल भी हो सकता है। तो आपको हमेशा फार्मिंग के दौरान ये याद रखना है कि आपको सिर्फ जैपनीज प्रजाति का ही जो बटेर होता है उसकी फार्मिंग करनी है, कॉर्टिनेक्स क्वेल की। उसके अंदर भी अलग अलग उनकी 3-4 प्रजाति होती है। आप उन तीनों चारों प्रजाति की फार्मिंग कर सकते हैं। जिस किसी को भी यह भारत सरकार का गजट चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, मैं उसको ये पूरा PDF सेंड कर दूंगा। इसको क्योंकि ढूंढना आपके लिए ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप उसका डॉक्यूमेंट निकाल के PDF फाइल से उसका सॉफ्ट कॉपी को आप उसको निकाल के हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके अपने फार्म में रख सकते हैं। वो ही आपके लिए बटेर फार्मिंग के लाइसेंस के रूप में काम करेगा। और मैंने भी यही किया है, उसको अपना सॉफ्ट कॉपी से निकाल के हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके अपने फार्म में रखा हुआ है। और जो बाकी मेरे जो तीनों चारों रजिस्ट्रेशन है, ग्राम पंचायत का, उद्यम का और हॉस्पिटल का, वो तीनों चारों रजिस्ट्रेशन और ये भारत सरकार का गजट जब मैं फार्मिंग करता हूँ तो मेरे पास रखा होता है, जो एक तरीके से लाइसेंस का ही काम करता है। तो आपको भी यही करना है, जब भी आप बटेर फार्मिंग करें तो अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन कराएं और जो भारत सरकार का गजट है उसको बटेर पालन के लाइसेंस के रूप में आप काम कर सकते हैं या उसका काम ले सकते हैं। वन विभाग ने बटेर पालन पे लाइसेंस देना इसीलिए भी बंद कर दिया क्योंकि भारत सरकार ने बटेर पालन को किसानों की आय दुगने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत रख दिया है और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हो रही है। जैसे जो बरेली में है जो पक्षी अनुसंधान केंद्र, वहाँ पे बटेर पालन की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे रिसर्च भी की जा रही है बटेर पालन पे। और भी जैसे हमारा CPDO होगा, मुंबई हो गया, जहाँ पे बटेर पालन की ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत सारे कॉलेजों में बटेर पालन की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो बटेर पालन को अब प्रमोट किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। इस कारण से भी इसके ऊपर अब लाइसेंस देना बंद कर दिया गया क्योंकि इसको पूरी तरीके से लीगल कर दिया गया बटेर पालन को। बटेर पालन में अब किसी भी तरीके की कोई भी मनाही नहीं है, कोई भी किसान बटेर पालन कर सकता है। सरकार इसको प्रमोट कर रही है, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि आपको किस प्रजाति को फार्मिंग में लेना है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ हो जिससे आपको बटेर फार्मिंग में कोई दिक्कत ना हो, तो आप भारत सरकार के इस गजट को अपने फार्म में रख सकते हैं और बटेर की फार्मिंग कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर जो भी पॉम्पलेट दिखाई दे रहा है उसमें जैपनीज क्वेल की वो सभी प्रजाति है जिसकी हम फार्म में फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे कैरी इजवल, कैरी श्वेता, कैरी सुनहरी, कैरी ब्राउन, जो भी जैपनीज क्वेल के अंदर आता है हम उसकी फार्मिंग कर सकते हैं। आगे जो स्क्रीन में आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये उद्यम का रजिस्ट्रेशन है। ये हम अपने फार्म के लिए ऑनलाइन जाके भारत सरकार की वेबसाइट पे उद्यम का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी ओर आप ये जो सर्टिफिकेट देख रहे हैं ये मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का मुर्गी पालन का, आप या इसके कह सकते हैं कि कुक्कुट पालन का ये मेरा सर्टिफिकेट है। उसके बाद सर्वोदय ब्रायलर से मैंने जहाँ से ब्रायलर फार्मिंग की ट्रेनिंग की उसका सर्टिफिकेट है। आगे ऐसे ही बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने इसमें लगाए हुए हैं। और अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये है हमारा वेटनरी और ग्राम पंचायत का सर्टिफिकेट है। इसकी ज़रूरत हमको हमेशा हमारे फार्म पे पड़ती ही, ये अपने साथ रहना ही चाहिए फार्म पे। और अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो हम बटेर फार्मिंग के लाइसेंस की बात कर रहे थे, यही भारत सरकार का राजपत्र है जिसमें बटेर फार्मिंग के कुछ लॉज लिखे हुए हैं और इसी के थ्रू आप बटेर फार्मिंग कर सकते हैं। ये थी बटेर पालन से जुड़ी जो भी सारी बातें थी लाइसेंस के लिए, मैंने आपको क्लियर कर दी कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।